वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताएंगे कि वन वन फंक्शन किस तरह प्रूव करते हैं। आपको पता है, पिछले वीडियो देखना, उसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रखा है। इसमें वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, मैनी वन है। राइट, हमें पता है वन वन फंक्शन वो होता है जिसमें ए से बी, अगर सपोज करो कोई फंक्शन है ए टू बी, तो ए के जो ईच एलिमेंट है वो बी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमेज रखता है, उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें पता लग गया ये फंक्शन वन वन है, बट इसे हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं वो देखेगा। देखिए, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। यह फंक्शन नेचुरल से नेचुरल है। नेचुरल मतलब 1 2 3, ये आपका डोमेन है, और को डोमेन भी 1 2 3 है। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ करेक्ट करेंगे आपको, है ना। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी या नहीं आएगी, कैसे प्रूव करेंगे। देखो, फंक्शन लिखा है 2x+1। वैसे देखने से पता लग रहा है कि 2x यानी कि क्या नेचुरल नंबर में ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर है जिनका डबल करे सेम रिजल्ट आ जाए? ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। समझिए, इसका मतलब ये फंक्शन तो वन वन होगा, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है इसका। हमें क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है नेचुरल से नेचुरल, तो ये आपके पास डोमेन है, ठीक है। लेफ्ट वाला ये डोमेन है। हमें लेट करना पड़ेगा कि ये जो ए से बी कोई फंक्शन होगा तो ये इसमें डोमेन होगा। बेटा ध्यान रखना कि x1 और x2 हम दो एलिमेंट लेंगे, किस में से लेंगे? डोमेन में से। ठीक, दो एलिमेंट x1 x2। अब ये दिमाग में रखना कि ये दोनों x1 x2 एलिमेंट अलग अलग है। ठीक है, अब ये मान चलेंगे हम कि मानो वो दो एलिमेंट अलग है, उन दोनों की इमेज सेम है, ये लेके चलेंगे। अगर दो एलिमेंट डिफरेंट हैं और उनकी इमेज सेम है, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता। अगर ये बात प्रूव हो गई तो समझ रहे हो। दो एलिमेंट डिफरेंट है, उनकी इमेज एक है, इसका मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं है। तो हम इसमें इसी तरह से लेके चलते हैं कि सपोज करो दो एलिमेंट है x1 x2, जो कि दोनों एलिमेंट अलग अलग है और उनकी इमेज जो है सेम है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लास्ट में देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स वन इजकल टू एफ ऑफ एक्स टू लिखेंगे। एफ एक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ था बेटा? एफ एक्स लिखा हुआ था हमारे पास, ये एफ एक्स है, तो यहाँ एक्स की जगह क्या लेते हैं? एक्स वन। ठीक है, एक्स वन रखेंगे, एक बार एक्स टू रखेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? एफ ऑफ एक्स वन इजकल टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब रिजल्ट क्या आया? ट्वाइस ऑफ। ये समझ कहाँ से आया? तो हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स इजकल टू 2x+1 लिखा हुआ है। इस एक्स को हटाकर क्या लिख देना, एक बार एक्स वन लिखेंगे, तो 2x1+1 हो गया, इजकल टू एक बार एक्स टू लिखेंगे यहाँ पर, तो 2x2+1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया? 2x+2x1 इजकल टू 2x2 आया। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी रिजल्ट क्या आया? x1 x2। यानी कि जो एलिमेंट आपने डिफरेंट माने थे, जिनका इमेज एक है, एक्चुअल में वो एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, वो एलिमेंट कैसे हैं? सेम ही है। इसका मतलब x1 इजकल टू x2 आ गया। अगर x1 इजकल टू x2 एक ही कंडीशन आती है आपके पास, तो आप कह सकते हैं फंक्शन वन वन है। और एक से ज़्यादा कंडीशन आ गई, यानी एक तो कंडीशन आ गई x1 इजकल टू x2, एक साइड में दूसरी कंडीशन है उसको और सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक ही कंडीशन है। यहाँ देखिए एफ एक्स, एक एफ है फंक्शन, एन टू एन नेचुरल से नेचुरल है, और आपको फंक्शन दे रखा है, डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बताना है फंक्शन वन वन है या नहीं है। प्रोसेस बेटा सेम है। लेट कर लिया एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू, कहाँ कर लिया हमने? बिलोंग्स टू डोमेन में किया। डोमेन क्या है? एन टू एन है, ध्यान रखना, तो ये डोमेन है। और ये ऐसे मानेंगे कि एक्स वन एक्स टू, दिमाग में रखना, ये एलिमेंट अलग अलग है और उनकी इमेज जो है वो कैसी है? सेम है। ये लेट करेंगे, तो हमारे पास दे रखा था एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह एक बार एक्स वन रखेंगे और एक बार एक्स टू, तो क्या बनेगा? एक्स वन का स्क्वायर इजकल टू एक्स टू का स्क्वायर बनेगा। राइट, अब ये आ गया एक्स वन का स्क्वायर इजकल टू एक्स टू का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, आप जैसे ही स्क्वायर आ रहा है तो ऐसे मत करना कि 2 से 2 कट गया, नहीं, दोनों तरफ रूट लेंगे। जब रूट लेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स वन इजकल टू प्लस माइनस एक्स टू, इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस एक्स टू। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ दो केस आ गया हमारे पास कि एक्स वन इजकल टू एक्स टू हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स वन इजकल टू माइनस एक्स टू, दो केस हो गए। क्लियर है? अब देखो एक केस तो आ गया एक्स वन एक्स टू, ये तो होना चाहिए। इसका मतलब ये केस या तो रिजेक्ट होना चाहिए, अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा, ये ट्रू हो रहा है, तो फिर आपका दो कंडीशंस आ गई। अगर ऐसी दो कंडीशन आती है, फंक्शन वन वन नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या पोजीशन आ रही है, एक्स वन इजकल टू एक्स टू, एक केस आ रहा है, दूसरा आ रहा है एक्स वन इजकल टू माइनस एक्स टू। लेकिन एक्स वन और एक्स टू आपने कहाँ से लिए हैं? नेचुरल नंबर में लिए। तो लेकिन एक्स वन एक्स टू जब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं सारे, इसका मतलब ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो एक्स वन ही पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स टू पॉजिटिव होना चाहिए। ये कह रहा है एक्स वन इजकल टू माइनस एक्स टू कह रहा है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेचुरल नंबर में ऐसा होता नहीं है, तो ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा? ओनली एक्स वन इजकल टू एक्स टू। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? वन वन। तो ध्यान रखना, यहाँ डोमेन दे रखा है नेचुरल से नेचुरल। ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन लूंगा और आपके पास फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है उसको चेंज करूंगा। एक फंक्शन है R1 से R2,
ध्यान रखो, बदल दिया मैंने इसको। यहाँ आर का तो रियल नंबर, रियल में तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है बेटा। रैशनल और इरेशनल कलेक्शन रियल नंबर होता है। अब मैंने वही क्वेश्चन है, जो रूल है वही एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, बट ये कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है वो मैंने बदल दिया। प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही करना है, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर करेंगे, सच दैट एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू रखेंगे, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, एक बार एक्स वन एक बार एक्स टू, और इस तरह से रिजल्ट आपका ये निकल का आएगा। फिर रूट लेंगे, ये निकल का आया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वन इजकल टू एक्स टू और एक्स वन इजकल टू माइनस एक्स टू, ये दो कंडीशन आ गई। तो एक्स वन इजकल टू एक्स टू, ठीक है सर, क्योंकि एक्स वन एक्स टू कैसा है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो पॉजिटिव होते हैं, तो दो पॉजिटिव सेम हो सकते हैं। और एक्स वन इजकल टू माइनस एक्स टू, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, उन दोनों का इमेज भी सेम आएगा, ये कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे एक्स वन एक्स टू, और दोनों बराबर होंगे दोनों वैल्यू, तो इमेज सेम आएगा। यहाँ कह रहा है एक्स वन इजकल टू माइनस एक्स टू, और क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्स वन क्या है और एक्स टू क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ इसका क्या सेंस निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दो नंबर जो बराबर हों लेकिन उनके साइन अपोजिट हों, उनका इमेज भी कैसा आएगा, सेम आएगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इमेज आना चाहिए, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि जो दो वैल्यू इक्वल हैं उनका तो करेगा करेगा, लेकिन जो दो वैल्यू, तो वैल्यूज तो नंबर्स तो सेम है बट अपोजिट साइन है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एग्जांपल के लिए क्या हो गया कि आपके पास कंडीशन क्या थी, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आपने वन की वैल्यू निकाली तो वन का स्क्वायर वन आया, इसका इमेज वन से आएगा। और माइनस वन भी लिया तो माइनस वन का स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा, प्लस वन आएगा। यानी कि वन का कॉन्टैक्ट भी वन से होगा और माइनस वन का कॉन्टैक्ट भी वन से होगा, यानी कि दो एलिमेंट है वन और माइनस वन, ये दोनों सेम इमेज रख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, राइट, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। ये समझ में आ गया? तो आपको एक भी अगर केस फेल हो गया इसके हिसाब से, तो इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। नेक्स्ट चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ले रखा है फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर तरफ जा रहा है, गिवन बाई ये। ध्यान रखना डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एलिमेंट डोमेन से लेना है, ठीक है, वन वन फंक्शन के लिए डोमेन को देखना है आपको। तब वही प्रोसेस है, एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट लेंगे, जो बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, आर नहीं बेटा, एन लिखना है, एन नेचुरल नंबर, क्योंकि आपका कहाँ से डिफाइन कर रहा है, नेचुरल से रियल, यानी कि डोमेन आपका एन है। तो वही प्रोसेस है कि इस इक्वेशन के अंदर एक बार हम एक्स को एक्स वन लिखेंगे, एक बार एक्स टू लिखेंगे, और दोनों को इक्वल कर जाएंगे इस कंडीशन से, एफ ऑफ एक्स वन इजकल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये कर दिया इक्वल। ऐसा करने के बाद 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, ये कर गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करें, सबको ट्रांसपोज करो, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। ये स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिखना है और विदाउट स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ सब में से 4 से डिवाइड जा रहा है, तो मैंने सबसे 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद कंडीशन ये आ गई मेरे पास, राइट। अब देखिए इसके फैक्टर बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया, इक्वल टू जीरो आ गया। इसके बाद होल कॉमन आ रहा है, देखिए ये वाला टर्म आपका कॉमन आ रहा है, और आने के बाद ये आ गया। अब देखिए दो ब्रैकेट इनटू क्या आ गया, जीरो आया। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर फर्स्ट वाला जीरो होगा या सेकंड वाला जीरो होगा। फर्स्ट वाला था एक्स वन माइनस एक्स टू इजकल टू जीरो, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एक्स वन इजकल टू एक्स टू, ये कंडीशन तो आनी चाहिए, वन वन के लिए तो आ गई है। सेकंड कंडीशन क्या आई आपके पास, ये सेकंड ब्रैकेट भी इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ये दूसरी कंडीशन ये आई। अब ये देखना है कि अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो वन वन नहीं होगा, अगर एक ही कंडीशन ये रहती है तो वन वन है। तो देखो एक्स वन इजकल टू एक्स टू, ध्यान रखना, और यहाँ क्या है एक्स वन एक्स टू, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब दो नेचुरल नंबर इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, उनकी इमेज भी सेम आ सकती है, राइट। मतलब दो नेचुरल नंबर है जो सेम है और उनकी इमेज सेम आएगी। अब ये कह रहा है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स जीरो, ये रिजेक्ट है कंडीशन। अब आप कहेंगे सर ये कंडीशन रिजेक्ट क्यों है, क्योंकि बेटा एक्स वन नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स टू भी पॉजिटिव वैल्यू है, और ये थ्री भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो कभी आ सकता है क्या, सर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसका तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज नेवर इक्वल टू जीरो, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब एक ही कंडीशन ये आई, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इट मीन्स ये फंक्शन वन वन है, राइट। अगर ये फंक्शन आपके पास नेचुरल से ना देकर ये नंबर क्या लिखा होता, रियल लिखा होता, रियल, तो ये गड़बड़ हो जाता, क्योंकि रियल में तो क्या होता कि हो सकता है एक्स वन एक्स टू जो है, एक्स वन जो एक्स टू ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो रियल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव नंबर, इसका मतलब एक्स वन और एक्स टू कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, उनका सम प्लस थ्री करेंगे तो वो जीरो आ सकता है। इसलिए वहाँ कंडीशन मैंने कहाँ से डिफाइन किया, नेचुरल नंबर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन। जैसे अब मान लीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस टू होती है एक्स वन की, इसकी वैल्यू मान लीजिए ये थ्री कट करना माइनस वन होता, और प्लस थ्री काटे कितना आ गया, जीरो, यानी एक्स वन अगर माइनस टू होता एक्स टू माइनस वन होता, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। लेकिन यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, नेचुरल से रियल, यानी कि डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होती है, तो मतलब एक्स वन एक्स टू
x1 प्लस x2 प्लस 3 की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, ये रिजेक्ट हो गया, एक ही कंडीशन आई, इसलिए फंक्शन 1 1 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ आर टू आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर है, फिर एफ, ठीक है, ए का मतलब क्या है, ए डिफाइन कर रखा है कोई भी रियल वैल्यू जो -1 से 1, हमें तो फिलहाल 1 1 के लिए सिर्फ डोमेन को देखना है, डोमेन हमारा रियल नंबर है। और आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, एफ एक्स इजकल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स दे रखा है। ध्यान रखना मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, तो मॉडुलस फंक्शन को क्या करेंगे अपन, हम एक बार मानेंगे एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। दो केस बनेंगे इसके अंदर, ऐसे एक बार ये मोड एक्स है ना, जब मोड ऑफ एक्स लिखा होता है तो ओनली एक्स लिखेंगे जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस एक्स लिखेंगे जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो यहाँ दो फंक्शन बनेंगे बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0, ये दो केस बनेंगे। तो इन दोनों को चेक करना है आपको, ठीक है, मॉडुलस में थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला केस जब आपके पास x1 ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, यानी कि x जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो या 0 से बड़ी हो। तो इसका तरीका वही है, एफ दो एलिमेंट मानेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ आर, आर क्यों माना, क्योंकि आपके पास कहाँ है डोमेन, क्या है आपका आर, डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्या बनी कंडीशन अपने पास, हमने लेट कर लिया x1 x2 बिलोंग्स टू आर सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब हमारे पास जो दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कौन सा है, देखो पहला केस लेकर चल रहा हूँ, जो x हमारा पॉजिटिव है तो इसी के अंदर रखेंगे, एक बार x रखेंगे, एक बार x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे, ये कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब 1 1 है, राइट। अब हम सेकंड केस लेके चलेंगे कि भाई द वे एक्स आपका नेगेटिव वाले वैल्यू को देखते हैं, तो नेगेटिव वाले के लिए ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो हमने क्या केस लिखा, एक्स लेस देन 0 है, यानी x1 x2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ एक बार इसी के अंदर एक बार x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, सोल्व किया, रिजल्ट क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मतलब इसमें इस कंडीशन में जब जब मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तब भी ये कंडीशन आई है, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब ये कंडीशन आई है, इसके अलावा कोई दो केस नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका, 1 1 फंक्शन है। इस तरह से फंक्शन को हम 1 1 प्रूव करेंगे। ओके बेटा, वेट करिए, अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव